सबसेट क्या होता है? तो सबसेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसेट क्या होता है? इसका अर्थ होता है उपसमुच्चय। क्या होता है? उपसमुच्चय। क्या होता है इसको मैं समझाने के लिए आपको कुछ अलग से एग्जांपल देना चाहूँगा। क्या होता है सबसेट? यानी सब प्लस सेट, दो वर्डों से क्रिएट हुआ है उपसमुच्चय सब प्लस सेट यानी उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसमें आता है ये सब और एक आता है सेट। जैसे इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल कैसे? आपने देखा होगा एक तो आता है टाइटल। क्या आते हैं? टाइटल, TITL, टाइटल यानी होता है किसी भी चीज को किसी भी चीज की आप हेडिंग बोलते हो, वो क्या होता है? एक टाइटल होता है। ठीक है, और एक आती है सब टाइटल। क्या आती है? सब टाइटल। दो चीजें होती हैं। टाइटल होता है जो मेन आपने हेडिंग लगाई है वो होती है टाइटल, और उसके अंदर आपने पॉइंट बनाए हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो ये जो पॉइंट बनाए हैं इसे बोलते हैं सब टाइटल। ठीक है, ये दो चीज होती हैं। तो इसके जरिए मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि टाइटल इसे बोल सकते हो आप सेट, कि टाइटल वो एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और सब टाइटल ये हो गया सब सेट, यानी सेट से ही क्या बनेगा? सब सेट बनेगा। जैसे टाइटल से सब टाइटल बनता है, इसी प्रकार ये देखते हो आप दैनिक यूज में होने वाला, दैनिक जीवन में यूज होने वाला एग्जांपल बोलूं तो एक तो होता है इंस्पेक्टर और एक होता है सब इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर में क्या अंतर होता है? बड़ा कौन होता है, छोटा कौन होता है? इंस्पेक्टर बड़ा होता है, सब इंस्पेक्टर छोटा होता है। तो उसी प्रकार जो सेट होगा वो बड़ा होगा और जो सबसेट होगा वो छोटा होगा। तो उसके जरिए समझना, सेट बड़ा होगा, सबसेट छोटा होगा, जिस प्रकार से टाइटल और सब टाइटल होते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी डेफिनेशन पर जाऊं तो ये सेट से ही क्रिएट होता है। अब इसका अर्थ क्या होता है वो समझना। इसको दर्शाने के लिए ऐसा चिन्ह लगाया जाता है, ये चिन्ह बोलते हैं, ये चिन्ह है जो सब सेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सेट के लिए आप क्या करते हो? मजरे कोष्टक के लगाते हो, वैसे ये चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, कैसे लगाएंगे अभी आगे देखते हैं। आपके पास ये कहा जाए कि कोई सेट है ए, कोई सेट है ए और एक सेट है वो है बी। दो सेट आपके पास है, ए के अंदर अवयव बी के अंदर अवयव, दोनों में अवयव है। ठीक है, मैंने ए सेट बोला कि जो ए सेट है वो सिंपल एग्जांपल लिया कि इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं और एक सेट लिया बी, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो कि इनमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। एक बात आप देखोगे इनमें कि दोनों वैसे एलिमेंट्स क्या होंगे? समान होंगे। जैसे समान का मतलब ये है कि वैसे नहीं होंगे कि इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें कितने हैं? 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो ए सेट है उसके एलिमेंट्स बी सेट में इंक्लूड हैं, इसके अंदर शामिल हैं। तो हम ये कहेंगे कि बी का प्रत्येक अवयव किसमें है? ए का प्रत्येक अवयव किसमें है? बी में है। ठीक है, तो ये तो बोल सकते हो मेन टाइटल हो गया क्योंकि इसमें अधिक अवयव है, और ये कम हुआ तो ये इसका सब टाइटल हो गया। ठीक है, या ये इंस्पेक्टर हो गया, ये सब इंस्पेक्टर हो गया। तो यहां बोलेंगे कि ए क्या है? सबसेट है, उपसमुच्चय है बी का,
ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका कि ए है वो सबसेट है बी का, ए है वो सबसेट है बी का, ये इंस्पेक्टर ये सब इंस्पेक्टर, इसमें ज्यादा वेव इसमें कम, ये बड़ा ये छोटा। ठीक है, इतनी बात आपकी क्लियर है। तो मैं आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो वहां आते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, दो मेन तरह से डिवाइड किया जाता है। डिवाइड नहीं किया जाता है नॉर्मली, वो इसको रिप्रेजेंट करते वक्त जो कुछ कंडीशन बन जाती हैं उनके आधार पर डिवाइड किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका टू टाइप से, दो तरीकों से। एक तो होता है जिसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, उचित उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं? उचित उपसमुच्चय। और जो दूसरा होता है वो होता है सुपरसेट। क्या होता है? सुपरसेट मतलब अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय, ये दो चीज होती है, प्रॉपर सबसेट और सुपर सबसेट। बहुत ही बढ़िया है। उचित उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय क्या होते हैं यहां मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। नीचे आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है एंड एक सेट बी है। यहां तक बात क्लियर? एक सेट ए है, एक सेट बी है। अब मैं आपको समझाना चाहूं कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ए कंडीशन इसके अंदर आती है कि जब सेट ए और सेट बी है तो यहां कंडीशन आती है कि ए बराबर नहीं होगा बी के। ये बात क्लियर है? उससे पहले मैं ये लिख दूं कि सेट ए और सेट बी है, सेट ए है वो सेट बी का उपसमुच्चय। कौन सा है उपसमुच्चय? सेट ए है। तो यहां लिखूंगा कि सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। और यहां से जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या निकलता है कि ए बराबर नहीं होगा बी के, यानी अनइक्वल सेट, असमान समुच्चय। मैंने बताया था कि एक तो होता है इक्वल सेट, समान समुच्चय, जिसमें ए बराबर होगा बी के। कोई भी सबसेट ले सकते हो, ए बी सी डी जो आपकी मर्जी। और यहाँ पर क्या होंगे? दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कहेंगे कि सेट ए समुच्चय ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय है। ये आती है बात किसकी? उचित उपसमुच्चय की। आई रिपीट, सेट ए और एक सेट बी है, सेट ए सेट बी का उपसमुच्चय है। तो हम कहेंगे कि ए बराबर नहीं है बी के। जब ए बराबर नहीं है बी के तब कहेंगे कि सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय है। इतनी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं सुपर सेट पर। सुपर सेट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका विपरीत है। विपरीत कैसे? यहां पर बोलेंगे सुपर सेट के लिए यानी अधिसमुच्चय के लिए हम बोलेंगे कि सेट बी सेट ए का अधिसमुच्चय है। क्या है? अधिसमुच्चय है। हो गया यहां से क्लियर कि सेट बी, ये बोलेंगे कि सेट ए सेट बी का उचित उपसमुच्चय है, और यहां बोल देंगे सेट बी सेट ए का क्या है? अधिसमुच्चय है। जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है समझने के लिए, एग्जाम में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि एक तो आपने देखा कि ए सबसेट है बी का, तो आपने ऐसे लिख दिया। यदि ए बी का सबसेट नहीं है तो कैसे लिखेंगे?
तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ए सबसेट नहीं है बी का, तो यहाँ पर कर दोगे एक तिरछी लाइन डाल दोगे। इसका मतलब क्या है कि ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक है, ये हो गई अलग से बात। ठीक है, अब देखो आगे, इसमें मैं आपको प्रॉपर्टी की बात करूं तो इसमें सबसेट में आपके पास आता है कि आपके पास कोई सेट ए आ गया, तो आप कहोगे कि ए क्या अपने आप में एक सबसेट है? बिल्कुल सही है। कोई भी सेट वो खुद का, किसका? खुद का, स्वयं का सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। ये भी इंपॉर्टेंट, वह स्वयं का सबसेट होता है। ठीक है, इसके बाद में बात आती है, किसकी आती है? इसमें टाइप आता है सबसेट में, जो विभिन्न प्रकार के हम सेट पढ़ रहे थे उसके अंदर ही इंक्लूड है ये यूनिवर्सल सेट। मैं लिख रहा हूं सार्वत्रिक समुच्चय। क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय। तो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, इसे एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल है। कैसे? ये एक सबसेट की प्रॉपर्टी होगी, सेट ए खुद का सबसेट होता है। इसे ऐसे प्रेजेंट कर देना, ए सबसेट है बी का, और साथ में आपको ये भी दर्शा देना है, सॉरी, ये ए सबसेट है ए का। कोई भी सेट है वो खुद का ही उपसेट होता है। ठीक है, और साथ में इसमें बराबर का चिन्ह भी लगा देना साथ में, क्योंकि ये ए और ए दोनों क्या है? बराबर है। सिंपल है। तो ये हो गया कि वो खुद का सबसेट है। अब हम देख रहे हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। तो इसकी बात करें तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपके पास ये आया कि कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, जितने भी पूर्णांक है z से रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो मैंने लिख दिया z। तो ये अपने जितने भी पूर्णांक है वो एक सेट हो गया। ठीक है, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सल सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, और मैंने यहां से एक सेट लिया ए और लिख दिया 1 2 3, ये आ गया इसका सबसेट। ठीक है, तो कोई भी, जैसे आप बोल सकते हो पूर्णांक, परिमेय संख्या, रियल नंबर, ये अपने आप में क्या होते हैं? एक यूनिवर्सल सेट होते हैं। ठीक है, और इनसे बनते हैं फिर ये सबसेट, जिनको नॉर्मली सेट बोला जाता है, और हम एग्जांपल के थ्रू इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। इसके बाद में हम देखेंगे कि हमारी जो प्रश्नावली है उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा जो बेसिक है, एक बार इतना कंप्लीट हुआ इस वीडियो में, इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा उसमें क्वेश्चन देखेंगे जो हमारी प्रश्नमाला के चैप्टर के हैं, और देन उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है उसमें हमारे पास आते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख को कैसे समझा जाता है उनको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और उनको व्यवहारिक जीवन में उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं तो उनको भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके। ठीक है, साथ ही मैं इस वीडियो का एंड करना चाहता हूँ, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब